श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में पंचकुला में गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पंचकुला में संगतों लाइनों में लगकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप के सामने माथा टेका और पावन गुरबाणी का श्रवण किया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी को फूलों से सजाया गया और इसके साथ ही गुरुद्वारा साहिब के चारों तरफ लाइटिंग भी की गई। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री नाडा साहिब पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की प्रसाद स्कीम के तहत बनी 6 मंजिल मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा में पिछले 17 वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पीजीटी संस्कृत अध्यापकों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। शिक्षा विभाग ने 395 अध्यापकों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा राज्य संस्कृत अध्यापक संघ के राज्य प्रधान राम प्रसाद कौशिक के नेतृत्व में पूरे प्रदेश से आए संघ के पदाधिकारियों और संस्कृत अध्यापकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल के आवास पर पहुंचकर उनका आभार जाहिर किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि संस्कृत भाषा को और ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि संस्कृत पूरे तरीके से वैज्ञानिक भाषा है, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। सोनीपत में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये तीनों एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पहुंचे पुलिस की टीमों ने तीनों शवों को कब्जे में लिया। तीनों मृतक यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। घटना की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही। रेवाड़ी में एक पिता ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार करते हुए अपनी बेटी की शादी से एक दिन पूर्व बेटी को घोड़ी पर बैठाकर बनवारा निकाला। इस दौरान महिलाओं ने ढोल की थाप पर नाच गाकर शादी का जश्न मनाया। यह अनूठी पहल करने वाले धर्मपाल सारपाल ने कहा कि बेटियों को भी बेटों की तरह ही समाज में बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटियों से किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और लोगों तक यही संदेश पहुँचाने के लिए उन्होंने बेटी का बनवारा घोड़ी पर बैठाकर धूमधाम से निकाला।